श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। प्रथम विचार अपरा और परा विद्या का परिचय पर उद्बोधन आप उनका सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनां अंतर्भवाय अनुप्लक्ष्य वर्तमने। नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थीनां अनुमृग्यदासुसे। नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वादामना ब्रह्मणि रंसते स्मु। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद श्रवणम यद वंदनम यदीक्षणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो विदशुभयतो अंत आत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ओम किरात ऊणान्द्र पुलिंद पुलक सावीर कंका यमुना खसादया ये अन्य च पापा यदुपाश्रयासया। ओ अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। यसा एष आत्मावताम अधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतविलीकयच शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिगतिश्च अंधक वृष्णि सातताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मृतं
समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराग्रत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांग सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादेक्षणम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत। रूपं यत् तत्प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 जगन नारायण 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 राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण उमा नारायण 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 भजमन नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 भजमन नारायण 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 अक्ष नारायण ओ ग्रह नारायण ओ देव नारायण ऋषि नारायण ओ गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 गीता नारायण ओ वेद नारायण ओ मानस नारायण ओ भारत नारायण ओ भागवत नारायण 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 सनत नारायण नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ रात नारायण ओ दिन नारायण ओ मास नारायण ओ पक्ष नारायण
ओ वर्ष नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण, ओ जमुना नारायण, ओ रेवा नारायण, ओ विद्या नारायण, ओ गोदा नारायण नारायण नारायण, भक्त नारायण, ओ भक्ति नारायण, ओ भगवन नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण, माते नारायण, ओ पितृ नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रासबिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, समस्त जय श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडकोपनिषद सरलतम बोध सावन के इस महीने में इस ग्रंथ को सुनते हैं। यह ग्रंथ भी 8 विचारों में लिखा गया है और इसका प्रथम विचार है अपरा और परा विद्या का परिचय। मुंडकोपनिषद का जो पहला मुंडक है और उसके पहले अध्याय का पहला मंत्र जो है वह सुनिए कि ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभूव, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा, अथर्वाया ज्येष्ठपुत्राय प्राह। पहला मंत्र जो इसके अंदर में आया कि ओम करके, इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद को प्रारंभ किया है। ओम ओम करके परमेश्वर के इस उपनिषद को प्रारंभ किया गया है। ध्यान दीजिए। और ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव, ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले, देवताओं के पहले, देवानाम देवनाम प्रथमा, देवताओं के पहले प्रकट हुए कौन? ब्रह्मा जी। इसलिए ओम जब लगाया गया इस मंत्र के समक्ष, इसका अर्थ है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य के आरंभ में ईश्वर का स्मरण तथा उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यहाँ ओम लगा देने से, और अभी और जो मंत्र आएंगे वहाँ ओम नहीं है, परंतु प्रथम मंत्र में ओम है। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संबभूव, जो विश्वस्य कर्ता, विश्व के कर्ता हैं, भुवनस्य गोप्ता हैं, लोगों की रक्षा करने वाले हैं, जगत के रचने वाले हैं। ध्यान दीजिए, जगत के रचने वाले हैं, वह जो है प्रकट होते हैं। और उन्होंने सबसे पहले स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, समस्त विद्याओं की आधारभूता ब्रह्म विद्या का
भली भांति उपदेश किसको किया? अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि को किया है, ये इसका अर्थ है। तो अब इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में? हम गीता का भी लेते हैं कि भाई ओम लगाया यहाँ पर, तो ये परंपरा भगवान ने बताया हमको कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त त्रिविधा स्मृताः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो इस प्रथम विचार में अपरा परा विद्या का परिचय से हम मुंडक उपनिषद को प्रारंभ करते हुए पहले मंत्र में ओम जो लगाया गया और बताया गया ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है देवताओं के पहले, और उनसे ही जो है उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश कौन दिया? जैसे कठोपनिषद में यमराज ने दिया नचिकेता को, यहाँ पर भगवान ब्रह्म ने उपदेश दिया अपने बड़े बेटे ऋषि अथर्वा को, और ओम से कहा इस मंत्र को शुरुआत करके। तो ओम तत्सदिति, ओम तत्सत, ये 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश यानी संकेत किया जाता है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इस मंत्र के विस्तार में इसका तात्पर्य हम समझते हैं कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने वेदों को, ब्राह्मणों को और यज्ञों को बनाया, वेदों को बनाया, ब्राह्मणों को और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बनाने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ है। अब इनमें यज्ञ तप दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम लें तो उस कमी की पूर्ति हो जाए, सीधा सा मतलब इसका ये है। उदाहरण दिया, जैसे हम रसोई बनाते और आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदने में हमने जैसे जल डाला और जल ज़्यादा हो गया, तो वह आटा जो जल से मिलता है तो वह तरल बन जाता है, तो उससे रोटी नहीं मिला सकती, तो हम उसमें और आटा मिलाते हैं। क्या करते हैं? और आटा मिला देते हैं। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ दान आदि शुभ कर्म करे, उसमें कोई कमी रह जाए, अंग वैगुण रह जाए, कोई पूजा का कोई अंग जो है वह जो उसमें कुछ हमसे कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं उस भगवान का नाम लेने से वह अंग वैगुण ठीक हो जाता है। क्या बात है! उनका नाम लीजिए और आपका जो भी है जो प्रतिपूर्ति हो जाएगी। इसलिए आप देखे होंगे पूजा पाठ के अंदर में अक्षत कमी को अक्षत से पूरी कर देते हैं ब्राह्मण लोग, अक्षत से भगवान के नाम से पूरी करा देते हैं, क्योंकि वह पूर्ण है। और महानिर्वाण तंत्र में भी आया है कि ओम तत्सत, इस मंत्र में गृहस्थ अथवा उदासीन साधु लोग जो भी कर्म आरंभ करता है उसको उसके अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत मंत्र से सफल हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, समस्त देवताओं के पहले प्रकट हुए ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या की परंपरा को स्थापित किया गया। समस्त विद्याओं की आधारभूत अर्थात सारी विद्याओं का, सारे ज्ञान का आधार कौन है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या यदि आपने समझ लिया, ब्रह्म समझ लिया, अपने आप से अन्य कोई सत्ता नहीं है ऐसा समझ लिया आपने, तो सारे जो है आप ज्ञान के प्रतिरूप बन जाएंगे। क्यों? आप ब्रह्म से अभिन्न हो गए हैं, कोई दूसरी सत्ता नहीं आपके स्वयं से, ये इसका अर्थ है। आप तद्रूप हो जाएंगे अपनी आत्मा से, अपनी परमात्मा से।
अतः यह जानना जरूरी कि ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए और किस प्रकार उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की परंपरा का पहला अधिकारी अपने बड़े बेटे ऋषि अथर्वा को बनाया गया। ब्रह्मा जी के प्रागट्य को समझने के लिए हम पुनः श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के प्रसंग को उद्धृत करते हैं। इसको आपको समझना ही पड़ेगा। आप जब तक सृष्टि निर्माण कैसे होता है, कैसे परमात्मा निर्माण में और प्रलय में छाया हुआ है, जिससे आप खुद छाए हुए हैं। आप अपने सृष्टि बनाते हैं, सुबह उठकर आप छाए हुए हैं और कैसे विश्राम करते हैं, तो वही चीज जो है संपूर्ण समष्टि की लागू होती। इसको समझना ही पड़ेगा। बिना समझे कि परमात्मा के महात्मा को स्थापित करना, परमात्मा के महात्मा को समझे बिना आप कुछ नहीं समझ सकते। ध्यान दीजिए। तो आपको हम श्रीमद् भागवत में उस प्रसंग में ले जाते हैं कि सारा विश्व जल में डूबा हुआ है, प्रलय महाप्रलय हो चुका है। ध्यान दीजिए। उस समय भगवान भी शेषनाग की सैया पर पौड़े हुए हैं और योग निद्रा का आश्रय ले रखा है, अपनी ज्ञान शक्ति को क्षुण्ण बनाए रखा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी दायिका आदि शक्तियों को, अग्नि जैसे आपको लगता नहीं कि अग्नि इसमें वास कर रही, छुपी हुई है। अग्नि जो है छुपी हुई है, उसको आप घर्षण की क्रिया दीजिए, जागृत हो जाती है। अग्नि हर जगह व्याप्त है। तो उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को, प्रलय हो चुका है। और ध्यान दीजिए, प्रलय का अर्थ समझिए, तीनों की तीनों चीजें जो हैं, जीवात्मा सूक्ष्म रूप में, परमात्मा की योग माया और परमात्मा की शक्ति, तीनों की तीनों अजन्मा हैं। इसको हम समझ के आए हुए हैं। कठोपनिषद के तमाम प्रकरणों में हमने समझाया आपको। तो उसमें संपूर्ण प्राणी जो है भगवान के शरीर में जो है लीन कर लिया भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को, क्योंकि वो नष्ट नहीं होते, प्रकृति नष्ट होती है। अहंकार महातत्व में, अहंकार इंद्रिय अहंकार, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महाभूत में, और महाभूत जो है आपका त्रिगुणात्मक प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति निश्चय हो जाती है भगवान की। केवल ज्ञान शक्ति भगवान की जागृति है, क्रिया प्रधान शक्ति वहाँ पर जो है वो गौण हो जाती है। भगवान जब चाहते हैं संकल्प, तब वो फिर से प्रवृत्त होती है। और जो सूक्ष्म शरीर है जीवात्माओं के, जो लिंग शरीर हैं, उनको कर्म के वश फल देना है जब सृष्टि का निर्माण होगा। आप ध्यान दीजिए, इसको यूँ समझिए, जब आप सो जाते हैं, सोने के आपका जहाँ मन विश्राम पाता है, जब सुबह होती है और आप सृष्टि को प्रारंभ करते हैं अपने संसार को, तो आपका मन जहाँ पर रुका हुआ था रात्रि के, दूसरे दिन वहीं से वह प्रारंभ करता है। यही सृष्टि का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो निर्माण के समय जगाने के लिए भगवान ने अपनी काल शक्ति उन प्राणियों को पुनः सृष्टि के निर्माण के समय जगाने के लिए, उन प्राणियों को पुनः सृष्टि के निर्माण के समय जो भगवान के अंदर में लीन है, प्राणियों को शरीर अपनी काल शक्ति को जागृत रखा है कि इनको कर्म का फल दिया जाएगा, तब इनकी ऐसी योनियां बनेंगी, ऐसी खोल चढ़ेगी इनके ऊपर में। तो उसी को भागवत में लिखा है इस प्रकार से। उसको हम संक्षेप में समझते हैं। उदाप्लुतम विश्वामिदम तदासी, उस समय सारा विश्व, सारा यह विश्व, सारा ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ। यन्निद्रया मीलित दृंगनमीलियाचा, भगवान जो है पौड़े हुए हैं और उन अपनी योग निद्रा में हैं। अहिंद्र तल पे यदि शयानी का, एक और एक परमात्मा शेष सैया पर विराजमान है। अकृत क्षण स्वात्वर्तौ निरीहा, और जो है अपने को, अपनी शक्तियों को भगवान जो है अपनी ज्ञान शक्ति को क्षुण्ण बनाए रखा है, केवल ज्ञान शक्ति को। और कहा गया है
सोअंतः शरीरे विदभूत सूक्ष्मा, ये भूत प्राणियों के शरीर को जो उनके शरीर में लीन है, कालात्मिकाम शक्ति उदीरयाणाम, उनको जगाने के लिए भगवान ने अपनी काल शक्ति को जागृत रखा है। उवास तस्मिन् सलीले पदे से यथा नलो दारुणी रुद्धवीर्या, जैसे अग्नि की सारी शक्तियां छुपी रहती हैं काष्ठ में, उसी प्रकार से सारी शक्तियां भगवान में लीन हैं। तो चतुर्युगानां च सहस्रम सु, 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन होता है, रात होती है, 1000 चतुर्युग बीत जाती है, 1000 चतुर्युग भगवान विश्राम करते। स्वपन स्वयोदीरी तया सुशक्त्या कालाख्या साधित कर्म तंत्रो लोकान पीतान दादिसे स्वदेहे। और ब्रह्मा रात्रि के व्यतीत हो जाने पर भगवान की काल शक्ति ने श्रीमन नारायण को जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। स्वयोदीरतया स्वशक्त्या, भगवान की क्या किया, भगवान काल शक्ति ने स्वशक्त्या प्रेरित किया कि प्रभु इनको जो है कर्मों में लगाइए, ये संसार बनाइए, ऐसा प्रेरित किया। कालाखे आचित कर्म तंत्र, तब भगवान ने देखा कि उनके विराट कलेवर में स्वदेहे ददृशे लोकान पीतान, अनंत लोक विचरण कर रहे हैं, लोकान पीतान ददृशे स्वदेहे, तैर रहे हैं अनेक लोक। तो भागवत लिखा गया, इसके आगे क्या हुआ ये सब देखा भगवान ने। उसमें उस दिव्य कल्पना में आप चले चलिए, दिव्य कल्पना में, और दिव्य कल्पना का छोटा सा भाव अपने अंतःकरण में पैदा करिए कि किस प्रकार से हमारी सारी सृष्टि को हम रात के समेट लेते हैं, और सुबह जो है जब देखते हैं कि हमारे ये काम बचे हुए हैं, और फिर से हम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो हम अपनी काल शक्ति को जागृत रखते हैं, और ज्ञान शक्ति हमारी सो जाती है इंद्रियों के साथ में, हमारा अहंकार सो जाता है। यत अंडे तत् पिंडे, ऐसे समझिए इस चीज को, ये ब्रह्म विद्या आधारभूत विद्या है। तो क्या कहा भागवत में उसके आगे, इस घटना के आगे, तस्यात् सूक्ष्मा विनिविष्ट दृष्टे, इस सर्ग के द्वारा, सृष्टि के द्वारा परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का ही विस्तार है, परमात्मा का ही विस्तार है। माया डाल दिया भगवान ने, तो आप जो है भूल गए परमात्मा को, माया के कारण से भूल गए परमात्मा को, और यही खेल चल रहा है। ध्यान दीजिए, आप भी जो है अपने संकल्प में परमात्मा को मत भूलिए, और उस खेल में सम्मिलित हो जाइए। परमात्मा के इस खेल में आप जो है अपने आप को निछावर कर दीजिए। वाह प्रभु वाह, क्या खेला है आपका। तो तस्यार्थ सूक्ष्मा विनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयाम गुणेन कालानुगतेन विद्धा सुश्यं सदा भिज्यता नाभिदेशा, भगवान की नाभि से सा पद्म कोशा सा सोगतिष्ठता कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोचिसात सलिलम विशालम विद्योतयन नरकव्यवात्मयोनि, आत्मयोनि अर्थात ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान की नाभि से। ध्यान दीजिए कैसे निकल रहा है नाभि से, तमाम बीजों का वह कमल तमाम बीजों को लेकर उस नाल में, जैसे कि हम पौधा रोपें और बीज से अंकुरण प्रस्फुटित होकर पौधा आता है, उस पौधे के रूप में निकल के आया। लेकिन ये कमल का फूल है, भगवान जल में शयन कर रहे हैं और निर्लिप्त है। ध्यान दीजिए, कमल का फूल बने, ये जो उनका जो पौधा है ब्रह्म के रूप में, जो ब्रह्मा के रूप में, जो भगवान का जो पौधा, भगवान के अंदर में सूक्ष्म
ब्रह्मांडों का, सूक्ष्म जीवों के शरीरों का भूत सूक्ष्म भूता जो लिखा हुआ है वह भगवान के शरीर से उस कमल नाल के जरिए प्रस्फुटित होकर बाहर निकल के आया, अर्थात उसमें संलिप्तता नहीं है। जैसे सांसारिक पौधों के रोपण के रोपण करने पर उसका जो अंकुरण होता है उसकी संलिप्तता है। ध्यान दीजिए, यहाँ संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मा ने खोजा भी अपनी कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई आदि आदि, लेकिन कहीं उसकी था नहीं मिली। तपस्या करने के उपरांत ही उनको समझ में आया है। और जो है उतल लोक पद्मम सऊ ये विष्णु लिखा गया है कि वह जो है दूसरे शब्दों वो सूक्ष्म, वह जो है समष्टि का वह सूक्ष्म रूप कालाश्रित अत्यंत सूक्ष्म तथा रजोगुण से क्षुब्ध होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। रजोगुण से क्षुब्ध, ध्यान दीजिए, जब ये कामना होती, कामना के लिए रजोगुण को ही प्रेरित गुण माना जाता है, वह बाहर निकला। दूसरे शब्दों में जैसे बीज में स्थित सूक्ष्म तत्व कालक्रम से अंकुरण होने के लिए फूट पड़ता है, जर्मिनेट होता है, उनकी भगवान की नाभि से वह जीवों और लोगों का समष्टि तत्व कमल के फूल की कली के रूप में सहसा ऊपर उठा और सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को दैदीप्यमान कर दिया। ध्यान दीजिए, भगवान की नाभि से वह दिव्य कमल निकला और जो है इतना दैदीप्यमान था कि वो पूरा का पूरा जो सागर, क्षीर सागर है, वो दब 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 दैदीप्यमान हो गया। वह भगवान विष्णु की नाभि प्रदेश से निकले इसी कमल को ब्रह्मांड कमल कहा गया है। इस ब्रह्मांड कमल में भगवान विष्णु स्वयं अंतः प्रविष्ट थे। भाई उनसे अलग थोड़ी है कमल, पर भगवान निर्लिप्त हैं, इसलिए कमल का फूल बना है वहां पर। कमल के फूल का तात्पर्य यह है कि भगवान सब कुछ करते हुए भी कर्तापन भोक्तापन से निर्लिप्त हैं। इस बात को समझिए, जो प्रक्रिया है ये ऐसी प्रक्रिया का उपदेश दिया जाता है वेदांत के माध्यम से कि आप भी कर्तापन भोक्तापन से अपने आप को संलिप्त न करते हुए साक्षी बनकर चले, ब्रह्म विद्या का जो मूल है। ध्यान दीजिए, तो इस ब्रह्मांड कमल पर संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति आत्मयोनि श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोक स्वयंभू कहते हैं। भगवान विष्णु से उत्पन्न होने के कारण इन्हें आत्मयोनि भी कहते हैं। आत्मयोनि, आत्मा जिसकी योनि है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में शेष साई श्रीमन नारायण के द्वारा सृष्टि रचना के लिए रजगुण को स्वीकार किया गया और काल क्रम से स्वयंभू ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि रचना का कार्य करने लगे। कमल का दृष्टांत इसलिए रखा गया कि वे सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त बने रहते हैं। जैसे कमल कीचड़ से खिलता है, कीचड़ में खिलता है और उससे निर्लिप्त रहता, अर्थात उसकी उत्पत्ति निर्लिप्तता का संदेश देती है। फिर उसके ऊपर पानी की बूंद ठहर नहीं पाती। माने श्रीमन नारायण की बनाई सृष्टि में भी उन्हें उनके निर्लिप्त स्वरूप को प्रभावित नहीं कर पाती। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जब कोई लोग नहीं देख पाए तो उन्होंने आकाश में अपने गर्दन को घुमाकर देखा तो हर दिशा के लिए उनका एक एक मुंह बन गया। ध्यान दीजिए, तो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाए। ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक ही वेद उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए कि श्रीमन नारायण चराचर जगत की आत्मा है, समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का ब्रह्मा जी में शक्तिपात कर दिया उन्होंने। परंतु कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जब अपने आधारभूत जल की गहराई का अन्वेषण किया, परंतु परमात्मा की था न पा सके। अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते बहुत काल बीत गया। ये भगवान का वही काल चक्र है जो प्राणी की आयु को क्षीण करता रहता है। तो ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण हरि की विराट कमल नाल के भीतर प्रवेश कर अगाध जल राशि में उनकी था पाने में सफल नहीं हुए।
तब ये पुनः कमल आसन पर वापस लौटकर प्राणवायु की जीत कर चित्त को निसंकल्प कर समाधिस्थ हो गए। देखिए, इसको हमको इसलिए बताना पड़ रहा है कि भगवान मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्म विद्या, जो सर्व विद्या की प्रतिष्ठा है, वह जो है ब्रह्मा जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी आए कैसे कैसे कहा, इस समझने के लिए ही हमको यहाँ चलना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसी से हर पुराणों में, भागवत महापुराण में भी इसको ही लेने के बाद ही सर्ग, ये सर्ग है, सर्ग का सर्वण सृष्टि का निर्माण। ये भागवत पुराणों के जो 10 लक्षण हैं, उसे पहला लक्षण ये है सृष्टि का निर्माण। ध्यान दीजिए। तो ब्रह्मा जी को चित्त को निसकल समाधिस्थ हो गए जब 100 दिव्य वर्षों तक अच्छी प्रकार योगाभ्यास करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी को ज्ञान, तो ज्ञान ऐसे होता है परमात्मा का, करते 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 करते, इसीलिए कोई इसका अंत नहीं। जब आप संपूर्ण रूप से ये आपका ज्ञान निरसित हो जाए, तब जाकर समझ लीजिए आप ब्रह्म बन गए, तो ब्रह्मविद बन गए आप। तब उन्होंने परमात्मा श्रीमन नारायण को, अपने अधिष्ठान को, वही उनका अधिष्ठान है जिससे उत्पन्न हुए हैं, जिसे वह पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। अर्थात प्रभु अपने अंतःकरण में ही विराजमान है और आपको समझ में नहीं आता। कब समझ में आएगा? जब आप तपस्या ज्ञान सत्येन तपसा सत्येन एनम तपसा युलभ्यते। तपसा, तप और सत्य से ही प्रभु लाभ प्राप्त होते। सत्य और तप जो है यही ज्ञान के पर्याय हैं। ज्ञान माने क्या? सत्य। तप क्यों है? तप किसके लिए? तप क्यों तपा रहे हैं अपनी इंद्रियों को? आप क्यों तप कर रहे हैं? किसके लिए? परमात्मा के लिए तपा रहे हैं, परमात्मा के लिए तपा रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों में पूर्णता ही नहीं है, इसलिए उनको आत्मा के साथ और आत्मा से उसको नजदीकी उसकी बना रहे हैं, ताकि जो है हम जो चाहे वैसा कर सकें। ये उसका मतलब है। आज भी परमात्म तत्व के जिज्ञासु साधक को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त को समाहित कर योगारूढ़ होना ही पड़ता है, और फिर उससे आत्मज्ञान होता है, अर्थात परमात्मा का वह अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। परंतु इंद्रियों में वह सामर्थ्य नहीं आ पाती, क्योंकि वे गुणातीत नहीं हो पाती, दिव्य नहीं हो पाती। इसके लिए श्रीमन नारायण की महती कृपा की आवश्यकता होती है, जो उनके सगुण साकार रूप के आविर्भाव से मिलती। ध्यान दीजिए कि गुणातीत इंद्रियां गुणातीत नहीं हो पाती, क्यों? दिव्य नहीं हो पाती, क्यों? इसके लिए भगवान की महती कृपा की आवश्यकता होती है, जो कृपा उनके सगुण साकार रूप के आविर्भाव से मिलती है। सगुण साकार रूप ही कृपा देने वाला रहेगा, और निर्गुण का निराकार रूप क्या करेगा? वो कृपा देने वाला नहीं रहेगा, वह आपको जो है तप में लीन कर देगा। ध्यान दीजिए। और कृपा यदि मिल गई भगवान की, तो क्या पूछना है? कृपा कैसे मिलती? प्रसाद के रूप में कृपा मिलती है। आपके को भगवान आपके प्रति अपना हाथ बढ़ा देते हैं, कृपा ऐसे भी। ब्रह्मा जी को भी कृपा मिली भगवान की, भगवान ने हाथ मिलाया था ब्रह्मा से उनकी तपस्या के बाद में। ध्यान दीजिए। तो इसके लिए उनकी भक्ति कर, आप कृपा के लिए भक्ति करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने विश्व रचना की इच्छा से परम पूजनीय प्रभु को स्तुति किया। प्रभु की श्रीमद् भागवत में 25 श्लोकों में श्रीमन नारायण की स्तुति है। प्रसंगवश हम यहाँ 5 श्लोक अवतरित करते हैं, ताकि ब्रह्म ज्ञान की परंपरा पर प्रकाश डाला जा सके। हम कृपा लेना चाहते हैं भगवान की, उसके लिए स्तुति करना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए। और यदि हमें स्तुति नहीं करना है, तो हम मौन साधना कर लें, मौन में चले जाएं। तो मौन साधना से आप जो है आपके अंदर में आपका अपना अहंकार प्रवृत्त हो जाएगा, और यहाँ भगवान की स्तुति करने में भगवान हमारा अहंकार विगलित हो जाएगा। अंतर ये है। तो पहले हम समझ तो लें कि ब्रह्म ज्ञान का स्रोत क्या है, कौन है ब्रह्म ज्ञान का दाता। अरे जो ब्रह्म है वही परम ज्ञान है, और वही ब्रह्म ज्ञान के दाता है। ब्रह्म ज्ञान वेदों के रूप में उन्हीं से ब्रह्मा जी को मिला।
परमात्मा ब्रह्म से, और फिर ब्रह्मा जी ने ही इसे अपनी वंश परंपरा में अपने पुत्रों को प्रदान किया, जिसे हम मुंडकोपनिषद के अगले मंत्रों में देखेंगे। अभी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सृष्टि रचना की इच्छा करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा के द्वारा अचिंत्य गति श्री हरि में, अचिंत्य गति चिंतन में जो नहीं आते, इंद्रियों से पकड़ में जो नहीं आते, चित्त लगाकर ये स्तुतियाँ जो की है उसका आनंद लीजिए, तब जाकर हम इस लाइन भगवान की कृपा बरसेगी, तब उसके उनके बारे में 2-4 लाइनें इस प्रकार से हम बोल पाएंगे, विवेचना कर पाएंगे मुंडक उपनिषद के मंत्रों की, जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को प्रदान किया है। हम भी तो परमात्मा के पुत्र हैं, तो हमें भी जो है उन्होंने अपने पुत्र को दिया, तो हम उनके पुत्र से बाहर थोड़ी, उन्हीं की तो वंशज हैं हम, तो हमको भी वो ज्ञान अपने आप हो जाएगा यदि हम श्रुति में अपने आप को जोड़ लेते हैं। क्या है श्रुति? ज्ञातोसी मेद्य सुचिरात नुदे भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम नान्यत्तदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकरा जादुरुर्विभासी। फिर ये तु तदीय चरणाम्बुज कोशगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विव्रयी श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परयाचते शाम नापैसिताथ हृदयाम्बुरुहास पुंसाम। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी का, हे प्रभु ज्ञातोऽसि मे अद्य सुचिरादं देह भाजाम, आज बहुत समय के बाद आपको मैं जान सका। 100 दिव्य वर्ष क्या होते हैं सोचिए। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है। न ज्ञाते भगवतो गति इत्यावद्यम, कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा कोई वस्तु है नहीं, ये है ब्रह्म ज्ञान। ना अन्यद त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्ध, ना अन्यत त्वदस्ति, आपके सिवा कोई वस्तु नहीं है। भगवान अपी, हे भगवान आपके सिवा कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुब्ध होने के कारण माया गुण व्यतिकरा दूरो विभास, केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे। मतलब माया जो अनेक रूपों में प्रतीत हो, भगवान का एक ही रूप है, पर माया की वजह से अनेक रूप में, जैसे प्रकाश जो है कांचों के माध्यम से अनेक रूप का हो जाता है, पर प्रकाश का एक ही रूप है। ध्यान दीजिए, माया के बहुरूप हैं, तो माया के गुणों से क्षुब्ध होने का केवल आप ही अनेक रूपों पर, माया के जो अनेक रूप हैं वो आप ही के रूप हैं, पर है वो, पर आपका रूप एक है। ध्यान दीजिए, अनेक रूपों में माया चमचमा रही है और वह भी आप ही हैं। ध्यान दीजिए। हे स्वामी, ये तू तदीय चरणाम्बुज कोशगंधम, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपकी चरण कमल कोश की गंध को, तदीय चरणाम्बुज आपके कमल रूपी चरणों की गंध को जो वेद रूपी वायु से लाई हुई। कौन लाता है इस गंध को? श्रुतिवात नीतम, वेद ही लाता है इस गंध को। वेदांत इतना जरूरी है जीवन में। भगवान के चरणों की गंध लेना है तो वेदाध्ययन करना ही पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं है। उस अपने भक्तजनों के हृदय कमल में आप कभी दूर नहीं होते कमल से। भक्तिया गृहीत चरण परियाज, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। भक्तिया भक्ति से गृहीत चरण पर्याचते शाम नापैस्ति नाथ हृदयाम्बुरुहा पुंसाम, आपको बांध। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति के में करते हुए हम सभी को संदेश दिया है कि जब तक हम श्री भगवान के अभय चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेंगे तभी तक हमें भय लगेगा, हमें लोलुपता हमारी बनी रहेगी, लालसा बनी रहेगी, इच्छा की पूर्ति बनी रहेगी, शोक लोक आदि सताते रहेंगे हमको, और तभी तक मैं मेरे मन का दुराग्रह बना रहेगा, जो दुख का एकमात्र कारण है। इसलिए भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लीजिए, वही अभय, चरणारविंद ही अभय के स्वरूप हैं।
मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से परमात्मा से अपने को अलग समझता है और तभी तक उसके संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो पाती। और तो और जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि प्रभु कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो भी उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। ध्यान दीजिए, श्रीमद् नारायण का मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। ये ब्रह्मा जी समझा अपनी स्तुति में कह रहे हैं, उसका सार हमने आपको बता दिया। श्रीमद् नारायण एक हैं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। कमलासनस्थ ब्रह्मा जी कहते क्या, सस्वस्वरूपा मासैव निपीत भेदा मोहाय बोधा दिशणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय तेनम इदम चक्रमेश्वराय। हे परमात्मा, आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते। अपने स्वरूप के प्रकाश से ही भेद भ्रम रूप अंधकार का हमारे अंदर भी यदि आत्मा का प्रकाश जागृत हो जाए, हम तद्रूप हो जाएं, आत्मज्ञान हो जाए, तो हमको भेद भ्रम भ्रांति भेद माया के जो अनेक भेद लगते हैं इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। और ज्ञान का अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला। संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के निमित्त जो माया की लीला होती है वो आपका ही खेल है। रासायतेनम, अतः मैं आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार करता हूँ। रासायतेनम इदम चक्रमेश्वराय, ये चक्र चलाते रहते हैं आप। ब्रह्मा जी यथाशक्ति भगवान मधुसूदन की स्तुति के बाद मधुसूदन की स्तुति पर थक कर, जब ब्रह्मा जी थक जाते, ब्रह्म भगवान के काम को करते समय कोई भी जीव होगा उसको थकान तो उसका स्वाभाविक गुण धर्म है। ध्यान दीजिए, परमात्मा ही आपकी इस थकान को दूर करके आपको शांति स्वरूप प्रदान करता है। परमात्मा, ध्यान दीजिए, परमात्मा क्रिय, प्रकृति परमात्मा की काम करती है, तो प्रकृति में थकान होती है। ध्यान दीजिए, वह जो है सुबह से शाम तक प्रवृत्त रहती है, बाद में निश्चेष्ट हो जाती है। शरीर ही तो प्रकृति है, वो निश्चित थक जाता है शरीर, धाड़ झंकार सब ये सब विश्राम पाते, फिर से भगवान को जो है फिर से इनके अंदर में शक्ति का संचार होता है, प्रभु की शक्ति से, आपकी आत्मा की शक्ति से, क्योंकि आत्मा में जागृति होती है, वही बताती है कि आप सुख से सोए थे वहाँ। इसलिए आपके अंदर में जो बोध आएगा, आपके अंदर में जो है विश्रांति आएगी, आपके अंदर में जो उत्साह आएगा वो आत्मा से आएगा। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी जब मौन हो गए तो भगवान ने समझ लिया कि ब्रह्मा जी का लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार नहीं है, वो उदास हो गए, अपसेट हो गए। तभी ब्रह्मा जी को अपनी गंभीर वाणी से शांत करते हुए कहते हैं क्या, माँ वेद गर्भ गातंद्रीं सर्गोद्यमा वहा, आलस्य मत करो, गास्तंद्रीं, तंद्रा को मत प्राप्त हो, वेद गर्भ सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तन्मया पादितम ह्यग्रे, तुम उसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। ध्यान दीजिए, भगवान तत्व सृष्टि का निर्माण करके सारी चीजें दे दिया बनाकर। भगवान ने महतत्व की सृष्टि कर दिया, अहंकार की सृष्टि कर दिया, इंद्रिय की सृष्टि कर दिया, पंच महाभूत की सृष्टि कर दिया, तन्मात्राओं की सृष्टि कर दिया, अज्ञान की सृष्टि कर दिया, ये सब करके दे दिया। ध्यान, 6 तत्व सृष्टि बनाने के बाद 7वीं प्राकृत सृष्टि बनाने के लिए प्राकृत सृष्टि बनाया, उसके बाद 6 तत्व सृष्टि से। तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखो, भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद गर्भ कहा है, जिसका अर्थ यही है कि ब्रह्मा जी गर्भ में वेद का ज्ञान भरा हुआ है, और ब्रह्मा वेद भगवान गर्भ ब्रह्मा जी के गर्भ में। और वो गर्भ है क्या ब्रह्मा जी का, तो भगवान की नाभि से निकले हुए हैं।
तो ब्रह्मा जी के चार मुखों का यही अर्थ है। चारों दिशाओं में उन्हें वेदांत ज्ञान के रूप में साक्षात श्रीमन नारायण के ही दर्शन करना है और स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानना है, आत्मयोनि मानना है? आत्म परमात्मा से ही हम जन्मे हैं, तो परमात्मा ही जो है हमारा और हम परमात्मा दोनों एक स्वरूप हैं। श्रीमन नारायण का यही कहना है कि ब्रह्मा जी या कोई और भी कभी यह नहीं समझे कि उसे लोक रचना का कार्य करना है। अरे वह तो नारायण का कार्य करता है, अरे वह तो नारायण की योग माया पहले से रच डालती है, केवल निमित्त का चयन भी श्री भगवान करते हैं बस। इस राजा अर्जुन को पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था कि मेरे द्वारा इस महाभारत युद्ध के समस्त योद्धाओं को मारा जा चुका है, तुम केवल निमित्त बनो। और हाँ, एक बात और सुनो, तुम युद्ध करो न करो, तुम्हारे बिना भी ये युद्ध की लालसा लिए खड़े प्रतिद्वंदी मारे जाए। ऋतुआमना भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्था प्रत्यकेषु योधा। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व शत्रून् जित्वा भुङ्क्षं राज्यं समृद्धं मयि वैते नेता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भविष्य साचिन्। भगवान और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। ये हम आपको कल बताएंगे। आज मुंडकोपनिषद के हम प्रथम विचार परा और अपरा विद्या की परिचय को हम यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे आपको बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण